गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे द्विपद समीकरण। द्विपद समीकरण का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c = 0। हम देख रहे हैं कि x इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। x = चर, मतलब इसका क्या है, x एक चर राशि है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है। a b c एक वास्तविक संख्या है जिसकी वैल्यू हमको पता होती है। a = 0 नहीं हो सकता। a = 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर 0 हो जाएगा तो x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x² 0 होने पर यह द्विपद समीकरण नहीं रहेगा। अब हम पढ़ते हैं विविक्त d होता है b² - 4ac। d अगर 0 से बड़ा होगा तो इसके जो वास्तविक होते हैं मूल क्या होते हैं, वास्तविक होंगे। d अगर 0 होगा तो इसके दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। d अगर 0 से छोटा होगा तो इसके कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अब देखते हैं हम इसका जो x है, इसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। द्विपद समीकरण का सूत्र होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर समीकरण पर लग जाता है। हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। x² - 5x + 6 = 0। यहाँ a कितना है, 1 है, b कितना है, -5, और c कितना है, 6। हम पहले इसके d निकालेंगे। b² - 4ac -5 का स्क्वायर 25 -4 × 1 × 6 = 25 - 24 = 1। अब हम देख रहे हैं कि इसके मूल कितना होंगे, वास्तविक होगा। 0 से बड़ा है तो इसके दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब इसका x की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 √25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1। 5 + 1/2 3 और 2, इसके मूल क्या आ जाएंगे, 3 और 2। द्विपद समीकरण का हल हमेशा 2 मूल में निकलता है, क्योंकि द्विपद समीकरण है तो इसका मूल कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। जो इसके मूल निकालने की विधि होती है वो इस प्रकार सवालों में काम आती है जिस तरीके से मैंने तुमको यूज़ करके बताया है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान जरूर दें। नेक्स्ट वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि के द्वारा द्विपद समीकरणों को सॉल्व करना बताया जाएगा। थैंक यू।